जब मैं छोटी थी ना तो कुछ कहानियाँ सुनी थी जिसमें बताते थे कि भगवान का फूल होता है जिसमें रात के वक्त चमकने वाला फूल निकलता है और उसे भगवान का फूल कहते हैं। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वो असल में फूल देखने को मिल रहा है, वो पौधा देखने को मिल रहा है जो कि मैंने सिर्फ कहानियों में सुना था। हिमालय की ऊंचाइयों में एक ऐसा फूल मिलता है जो प्रकृति और आध्यात्म दोनों की भाषा समझता है। नाम है ब्रह्म कमल। वैज्ञानिक दुनिया इसे सॉसो ओबुलेटा के नाम से जानती है। ये फूल उन जगहों पर खिलता है जहां तापमान 0 से नीचे जाता है और हवा में नमी कम होती है और पौधों के लिए एक एक दिन जीवित रहना संघर्ष जैसा होता है, फिर भी ये खिलता है। इसे ब्रह्म कमल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो धारणा है, जो पौराणिक कथाएं हैं, उसके अनुसार ब्रह्म कमल जो है वो ब्रह्मा जी को बहुत प्रिय था और वो उन्हीं का कमल है। जो आमतौर पर जिस कमल को हम जानते हैं ये उससे बहुत डिफरेंट होता है। ये पानी में या कीचड़ में नहीं होता है, ये मिट्टी में, हिमालय में, बहुत ही ठंडे वातावरण में, जलवायु में ये होता है। और इसकी खासियत ये है कि कहते हैं इसका फूल जो खिलता है वो बहुत दुर्लभ होता है। इसकी पंखुड़ियां असल में प्राकृतिक कवच हैं जो फूल को ठंड, तेज यूवी और अचानक गिरते तापमान से बचाती हैं। और इसका रात में खिलना ये कोई रहस्य नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी है। रात की हवा में कम डिस्टर्बेंस होता है, मॉइस्चर ज्यादा होता है और इसी माहौल में इसके परागण सबसे प्रभावी तरीके से फैलते हैं। हिमालय के लोग इसे शुभ मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ब्रह्म कमल सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं, यह एक हाई एल्टीट्यूड सर्वाइवर है जो हमें बताता है कि अडेप्टेशन प्रकृति की सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। ब्रह्म कमल एक ऐसा फूल जिसे देखकर लगता है कि विज्ञान और आध्यात्म दोनों एक ही धरती पर जन्मे हैं। ये है ब्रह्म कमल, इसे कहते हैं ब्रह्म कमल। और उत्तराखंड में इसे पद्म कौल भी कहते हैं, कौल पद्म इस नाम से भी बुलाया जाता है। इसकी खासियत ये है कि जो कहानियों में जो मैंने सुना था कि रात के वक्त ये चमकता है, तो इसमें जो फूल है वो साल में एक बार निकलता है। उसका निश्चित समय होता है रात के 12 से 3:30 बजे के दौरान। और वो फूल कोई अलग से नहीं, इन्हीं पत्तियों से कुछ अलग बहुत ही अद्भुत तरीके से वो फूल बनता है और कहते हैं काफ़ी चमकदार होता है। और जिन लोगों को वो फूल देखने को मिलता है वो बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं, वो दिव्य अनुभव होता है। यह एक पवित्र फूल है जो भगवान शिव को अर्पित किया जाता है। वेदों में इसका जिक्र है और ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों जैसे फूलों की घाटी, केदारनाथ और पिंडारी ग्लेशियर में पाया जाता है। उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां हैं, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां हैं। ये जुलाई से सितंबर के बीच खिलता है और रात में खिलने वाला ये फूल वातावरण को सुगंधित कर देता है। इसका वर्णन वेदों और महाभारत में सुगंधित पुष्प के रूप में मिलता है। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और केदारनाथ में भगवान शिव को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। एग्री डीएनए बाय अंजू सिंह प्रकृति के ऐसे अनसुने रहस्य और दुर्लभ कहानियां आप तक पहुंचाता रहेगा, क्योंकि यहाँ खेती से पेशा नहीं, भविष्य की दिशा होती है।